डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हॉर्नबिल चैप्टर की पोएम 2 द लेबनम टॉप। लेबनम लेबनम का मतलब है अमलतास। अमलतास ये अमलतास का पेड़ होता है और इसमें जो भी लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, सब येलो कलर के होते हैं। और इसी से मिलता जुलता रंग एक बर्ड है, गोल्ड फिंच नाम का बर्ड। उसकी भी आप देख रहे हैं यहाँ येलो कलर है उसका, जिसके शरीर पर कुछ ब्लैक कलर की स्ट्रिप धारियाँ होती है। उसके फेस भी थोड़ा ब्लैक कलर का होता है। तो इस पोएम में ये दोनों मिलते जुलते हैं, यानी ये बर्ड भी है, पक्षी भी, और साथ में ये पेड़ भी, लेबरनम यानी अमलतास का पेड़। ये आपको बाहर खूब मिल जाएगा। बहुत सुंदर पेड़ होता है और पीले पीले पत्तियाँ, पीले फूल आप उसको देखने को मिलेंगे। कहीं बाहर देखो, मिल जाएगा आपको। तो इन दोनों की कंपेयरिंग की गई है और इनका रिलेशन है, इस पोएम में ऐसा बताया गया है। और साथ में क्लाइमेट, मौसम कैसा है, वो भी सितंबर का महीना, पीली धूप, येलो सनलाइट, वो भी पीला रंग। तो सब में येलो कलर के बारे में एक दूसरे मिलते जुलता हिसाब दिखाया है। इस पोएम को बारे में बताया। अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आपको बताया। द पोएम द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। ये जो लेबनम टॉप पोएम है, इसका किसने लिखा है? टेड ह्यूज नामक पोइट ने लिखा है। इट इज़ अबाउट ए रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबनम ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड। इसमें रिलेशनशिप, संबंध बताया है किस किसके बीच में? लेबनम ट्री और गोल्ड फिंच बर्ड के बीच में। मैंने भी बताया आपको, येलो कलर दोनों मैच खाते हैं। द ट्रीज येलो, पेड़ भी पीला है। साइलेंट, खामोश है। एंड डेथ लाइक, जैसे कि मृत प्राय हो, मरा हो, बिल्कुल सुनसान। पेड़ में कोई पत्ती नहीं हिल रही है, कोई मूवमेंट नहीं है। एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड। और ये जब पक्षी इसमें आती है, फीमेल बढ़ाती है, क्योंकि इस लेबनम ट्री में ही एक नेस्ट है इसके बच्चों का, इसके यंग का। तो उनको फीड देने के लिए बर्ड जब इसमें आती हैं तो ये इस पेड़ को जीवित कर देती है, यानी इसमें पत्ती में हलचल हो जाती है। एंड यंग वंस, अपने बच्चों को ये बर्ड फीड लेकर आती, तब पेड़ पूरे में हलचल शुरू हो जाती है। बच्चों की आवाज़, माँ की आवाज़, तो से पेड़ रोमांचित हो जाता है। द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री। ये पीले रंग की जो पक्षी है उसके ट्री की शेल्टर में बैठी हुई है। वेयर शी फीड्स हर यंग वंस, वहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को फीड देती है। बट एज सून एज द बर्ड लीव टू फ्लाई, जैसे ही पक्षी इस पेड़ को छोड़ती है और आकाश में उड़ जाती है, द ट्री बिकम साइलेंट, यह पेड़ फिर से साइलेंट हो जाता है। डेथ लाइक अगेन, जैसे बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छा गया हो, मृत प्राय हो गया हो। पढ़ लेते हैं इस पोएम को। द लेबनम टॉप, तो पोएम का नेम है द लेबनम टॉप। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं आपको। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. इस लेबनम ट्री, लेबनम जो ट्री है, अमलतास का पेड़ है, उसके टॉप, उसके शिखर पर, यानी ऊपर तक, वो टॉप तक साइलेंट है, बिल्कुल शांत है वो। क्वाइट स्टिल, खामोश है, कोई हलचल नहीं इस पेड़ में। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय, येलो, पीले रंग की धूप, सितंबर का महीना, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, इस पेड़ पर। तो येलो सनलाइट से पेड़ चमक रहा है, बहुत ही पीला पीला रंग का पेड़ दिखाई दे रहा है। इसके जो लीव्स हैं, इसके फ्लावर्स है, सब येलो कलर के हैं। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियाँ नीचे पड़ी हुई हैं। हाँ, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, पीले रंग की पत्तियाँ चमक रही है सनलाइट में। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके बीज भी नीचे पड़े हुए हैं पेड़ से झड़ के। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक शॉर्ट ट्री होता है, हैंगिंग ब्रांच, शाखा लटकती हुई होती है। येलो फ्लावर्स, पीले रंग के फूल होते हैं। एंड पॉइजनस ट्री, और ये जहरीला पेड़ होता है, ध्यान रखना, ये खासियत है लेबनम ट्री में,
अमलतास के पेड़ में। पॉइजनस होता तभी तो यहाँ पक्षी इसमें नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, ताकि ये सुरक्षित रहे, बार बार कोई आदमी इसमें ना चढ़े। क्योंकि इसकी पत्तियाँ भी जहरीली हैं, तो ये पत्ती का यूज़ नहीं हो सकता इसका। इसके फूल भी जहरीले होते हैं, इसलिए पक्षी सुरक्षा समझ के इस पे अपना घोंसला बनाते हैं। यहाँ आगे देखिए, द पोइट हैज यूज द वर्ड येलो। पोइट ने येलो वर्ड का यूज किया है फॉर लीव्स एंड सनलाइट, दोनों के लिए। किसके लिए? पत्तियों के लिए भी और सनलाइट, सूरज की रोशनी के लिए भी। येलो सिंबलाइज साइलेंस, येलो का संबंध संकेत साइलेंस से भी है, शांत से। डेथ से भी येलो का संबंध है, एंड ब्यूटी और सुंदरता से भी है। तो येलो का संबंध किसके से हो गया? लिव से हो गया है, सनलाइट से हो गया है, साइलेंस से भी हो गया है, डेथ से भी हो गया है, ब्यूटी से भी हो गया है। ही डिस्क्राइब, ये पोइट वर्णन करता है, द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर। इस ट्री का सारा जो सीन है और ये कलर इससे जुड़ा हुआ है। पेड़ भी शांत है, पीले रंग के फूल हैं, और पीला रंग एक तरह साइलेंस का भी सिंबल है, सुंदरता का भी है। ऐसे से डेथ हो, मृत प्राय, बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि इसमें जल्दी से कुछ चढ़ता नहीं ना, तो इसमें सन्नाटा ही रहता है। इसकी पत्तियाँ, फ्लावर्स सब पॉइजनस हैं। अगली स्टेप में नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तभी गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच नाम की पक्षी आती है। विद ए ट्विचिंग चिरप, अपनी चहचहाट के साथ। ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग कहते हैं एक आवाज़, तेज झटके की आवाज़, झटके की आवाज़ में चिरप मन चहचहाती है। सडननेस, स्टार्टलमेंट, और जब जो अचानक जो खामोशी थी, स्टार्टलमेंट, वो उसमें हरकत शुरू हो जाती है। एक तरह से पेड़ में हरकत आ जाती है। एट ए ब्रांच एंड, शाखा के एंड पर, क्योंकि ये पक्षी शाखा के एंड पर जाकर बैठी है, तो वो पूरी ब्रांच हिल जाती है। जो बिल्कुल ब्रांच शांत थी, डेथ जैसी थी, उसमें हरकत, स्टार्टलमेंट कहते हैं हरकत आ जाना, हलचल शुरू हो जाना, हलचल इसका मीनिंग है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, तो ये उस शाखा के अंदर स्लीक एज ए लिजार्ड, स्लीक कहते प्रवेश करती है, लिजार्ड छिपकली की जैसे तरह, यानी इसकी अब इसमें एज शब्द आया, यानी स्लीक एज ए लिजार्ड मतलब सिमली का यूज हुआ है इसमें, ध्यान रखना। डिवाइस, पोएट्री डिवाइस के सिमली, SIMILE, क्योंकि जब एज शब्द लग जाता है तो हम सिमली यूज करते हैं। स्लीक, स्लीक कैसे मतलब है मुलायम, चिकनी, स्मूथ, कैसे? जैसे कि लिजर्ड होती है, लिजर्ड छिपकली। तो ये पक्षी बिल्कुल चिकनी है, इसकी बनावट, इसकी स्ट्रक्चर स्लीक, कैसी स्मूथ है, जैसे कि लिजर्ड होती है, ऐसी उसमें घुसती शाखा में, चिकनी मुलायम। एंड अलर्ट, और चौकन्ना हो जाता है सब कुछ। एंड अब्रप्ट, अचानक से। सेंट्रीज द थिकनेस, थिकनेस कहते हैं डेंस एरिया, यानी कि ये पत्ते काफ़ी गहरे होते हैं इसके अंदर पेड़ के, तो उस थिकनेस में, उस मतलब गहन पत्तों के बीच में ये अपने घोंसले में एंटर प्रवेश करती है, जहाँ इसके छोटे यंग हैं, बच्चे हैं। एंड ए मशीन स्टार्टअप, और पूरी मशीन चालू हो जाती है। पक्षी, छोटे बच्चे चहचहा उठते हैं, वो चीज़ें करते हैं। ये पक्षी भी अपनी झटके की आवाज़ में तेज़ से ये आवाज़ निकालती है, इसके बच्चे आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि ये फीड लेकर आई है, तो बच्चे भी पहचानते हैं माँ आ गई है, वे भी चिल्लाते हैं, और ये भी आवाज़ लगाती है कि मेरे बच्चे आ रही हूँ मैं। इस तरह से एक मशीन की तरह यहाँ इसका मशीन का यूज हुआ है, कि जो खामोशी थी, मशीन होने पर शोर शुरू होता है, ऐसी शोर शुरू हो जाता है इस पेड़ के अंदर। अब चिटरिंग, वही चहचहाट। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, इसके पंख में कंपन होता है। ये पक्षी के जो बड़ है गोल्डफिंच, इसके पंख कंपन करते हैं, पीछे हिलते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, फड़फड़ाती है पंखों को, संवेदना उत्पन्न होती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इस पक्षी की इस हलचल से, इसके पंख के फड़फड़ाहट से ये पूरा पेड़ भी ट्रेम्बल्स काँप उठता है, इनकी आवाज़ से भी काँप उठता है। थ्रिल्स,
और पेड़ में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, पेड़ में एक नई जान सी आ जाती है। अब यहाँ कुछ वर्ड्स बताए हैं। गोल्ड फिंच, क्या है गोल्ड फिंच? इसमें ध्यान रख लीजिए। स्मॉल सिंगिंग बर्ड, भाई ये सिंगिंग बर्ड इसलिए है कि ये मधुर मीठी आवाज़ निकालती है जिसको गा रही हो, इसलिए सिंगिंग बर्ड है ये गोल्ड फिंच। छोटा सा पक्षी होता है विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, और पीले पीले पंख इसके इसके पूरे शरीर के ऊपर होते हैं, येलो फीदर्स होते हैं। ट्विचिंग, सडन जर्क मूवमेंट, अचानक से हलचल होना को ट्विचिंग कहते हैं। चिर्प, ए बर्ड मेकिंग रेपिटेड हाई पिच साउंड, और तेज ऊंची आवाज में जब चिल्लाती है तो उसे चिर्प बोलते हैं। स्टार्टलमेंट कहते हैं हलचल। फीलिंग ए शोइंग सडन शोक, अचानक से कंपन हो जाना यानी हलचल से हो जाना। एब्रप्ट कहते हैं तेजी से, आकस्मिक, अचानक। चिटरिंग, टू मेक चैटरिंग साउंड, पक्षी जब आवाज़ करते हैं उसको चैटरिंग बोलते हैं, चिटरिंग बोलते हैं। ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंखों का हिलना। इनवॉलंटरी वाइब्रेशन ऑफ विंग्स, पंखों में कंपन उत्पन्न हो जाना। ट्रीलिंग्स, ट्रीलिंग्स के बारे में बताया है। टू प्रोड्यूस ए चिरपिंग साउंड, जो चिरपिंग साउंड ये निकालती है उत्पन्न करती है उसको ट्रीलिंग भी बोला जाता है। ट्रेम्बल्स कहते हैं कांपना, टू शेक। थ्रिल्स, रोमांच हो जाना। ए सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना उत्पन्न हो जाना। तो यहाँ इसके बारे में बताया गया। अब मैं थोड़ा आपको बर्ड दिखा देता हूँ ढंग से थोड़ा सा। आप ये बर्ड देख रहे हैं, यही है गोल्ड फिंच बर्ड, जिसका येलो कलर पूरा है, लेकिन यहाँ अच्छा जब ये लेबनम ट्री में जाती है तो वो भी पूरा पीला है, और ये इसका पूरा शरीर पीला ही होता है। लेकिन पहचान ही कैसे जाती है, इसका जो ऊपर का फेस है, चेहरा है, जो मास्क है, ये काला काला कलर ब्लैक कलर का होता है। इसके शरीर पर धारियाँ हैं, ये भी ब्लैक कलर की होती हैं। इनसे पहचान में आता है, वरना तो पेड़ में छुप ही जाता है, दिखता नहीं। लेकिन अपने फेस से, अपने पीछे के विंग से ये पहचाना जाता है। हाँ, इसके पैर भी, पंजे भी ब्लैक कलर के होते हैं, तो इसी से पहचाना जाता है। ये है गोल्ड फिंच बर्ड, सुनहरे रंग का, पीले रंग का पक्षी। ये अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। वहीं ये ज़्यादातर पेड़ा लेबनम के होते हैं, तो वहीं का वर्णन कर रहा है उधर। हमारे इस कंट्री में बहुत हैं, तो येलो कलर होने से इसे गोल्ड फिंच बोला गया है, सुनहरे रंग का पक्षी। अब आपको एक पेड़ के बारे में दिखाता हूँ। ये जो है पूरा, ये लेबनम ट्री है। देख रहे हो आप, इसके पीले पीले फूल होते हैं, कुछ हरे पीले, सारे पत्तियाँ भी उससे पीली हो जाती हैं। और अब ये इसका नेस्ट है, इसमें इसके छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे। ये गोल्ड फिंच अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ रही है और इस लेबनम ट्री में अपना घोंसला बनाती है। तो आगे आ जाइए। इसके बाद अगली स्टेज आई है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है बच्चों, परिवार का इंजन है। यानी कि पक्षी आती है तो इसके जो यंग होते हैं वो चिल्ला उठते हैं और पूरा इंजन से चालू हो जाता है। ये उसके पूरा परिवार का इंजन है। शी स्टोक्स इट फुल, वह पूर्ण रूप से इसको भर देती है, यानी अपने बच्चों को भोजन खिलाती है तो स्टॉक्स करती है, बच्चों को भोजन देती थी सबको। देन फ्लट्स आउट टू ब्रांच एंड, और फिर ये वहाँ से उड़ करके दूसरी ब्रांच में जा करके ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, और इसका जो फेस है ना वही तो इसकी पहचान है। काला रंग का फेस जो होता है, बेड फेस जो ऊपर से दिखाई देता है, उसी से पहचानी जाती है कि भाई हाँ ये गोल्डफिंच बर्ड है, जिसका पूरा शरीर, पूरी बॉडी गोल्ड कलर की है,
येलो कलर की है लेकिन इसका फेस और उसके पीछे कुछ हिस्सा ब्लैक कलर का होता है। फ्लेट आउट कुछ मीनिंग है, जिसे लीड ऑन टू कहते हैं, उड़ना। स्टोक्स टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, इंजन में ईंधन भरना। तो पक्षी का इंजन सर से छोटे पक्षी चिल्लाते हैं, उनको भोजन देती है, तो वो समझो उस इंजन को भोजन दे रही है। बेड वन स्ट्रिपी, धारीदार। बेड धारीदार, धारी है, इसको ब्लैक कलर की धारी है। अगली संज्ञा, देन विद एरी डेलिकेट विशिल चिरप विस्परिंग। ये डेलिकेट कहते हैं मृदु, एरी आवाज़, विशिल चिरप तेज झटके की आवाज़, विस्परिंग फिर कुछ मंदी पड़ जाती है, हल्की हो जाती है। दो लॉन्च अवे, शी लॉन्च अवे, फिर ये वहाँ से उड़ती है, आवाज़ मंदी हो जाती है, ये उड़ती है वहाँ से। टुवर्ड द इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट कहते हैं आकाश की तरफ। ये देखो टुवर्ड द इन्फाइनाइट, एक तरह से इन्फाइनाइट का मतलब है एक मेटाफर आया है। इन्फाइनाइट किसे कहते हैं? स्काई को कहते हैं। तो ये आकाश में उड़ती है, फिर ये उड़ जाती है बच्चों को फीड कराने के बाद। एंड द लेबनम सबसाइड टू एम्प्टी, लेबनम जो ट्री है फिर से इसमें शांति आ जाती है, क्योंकि बच्चे चुप हो जाते हैं, उन्हें भोजन मिल गया और ये भी अपना काम करके वहाँ से चले जाती हैं। एरी वियर द स्ट्रेंथ, यानी कि अद्भुत, एरी माने अद्भुत, स्ट्रेंथ माने अजीब, डेलिकेट माने मृदु आवाज़, नरम आवाज़। विशिल चिरप, जेंटल विस्पर लाइक द चिरप ऑफ द बर्ड। तो विशिल चिरप मतलब जैसे विशिल निकालते हैं ना आवाज़, ऐसी आवाज़ पक्षी बहुत अच्छी आवाज़ निकालती है। सब साइड कहते हैं डिमिनिश, कम करना, यानी कि स्पीड में एक तरफ से एम्प्टीनेस आ जाती है, खालीपन आ जाता है। अब यहाँ पोटी डिवाइस के बारे में, लिटरेरी डिवाइस आपको समझाई जाती है। एलिट्रेशन कहाँ है? रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कंजुगेटिव वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा जो लगातार वर्ड होते हैं उसमें एक से वर्ड आ जाता है, रिपीटेशन होता है इसके अंदर। जिसमें आए हैं वर्ड सितंबर सनलाइट, तो सितंबर सनलाइट में आप देख रहे हो यहाँ से भी एस है, यहाँ भी एस है, इस तरह से यहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है। जब दो कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट होते हैं तो एलिट्रेशन कहलाता है। सितंबर सनलाइट। ट्री ट्रेम्बल्स में टी आर दोनों रिपीट हुए हैं, तो ये ट्री ट्रेम्बल्स भी इसमें यूज हुए हैं, वो एलिट्रेशन का यूज है। आपसे पूछ सकते हैं पेपर में भाई इस पोएम में, स्टेंजा में एलिट्रेशन क्या किया, तो आप लिखेंगे ये दो वर्ड सितंबर सनलाइट, ट्री ट्रेम्बल्स। सिमली का यूज कहाँ हुआ है? सिमली कहते हैं कंपेयरिंग होना, किसी चीज़ से कंपेयर होना। स्लीक यानी कि चिकनी, एज ए लिजार्ड, जहाँ एज यूज होगा समझो सिमली है। कैसे स्लीक, कैसे चिकनी है, कैसे स्मूथ है, जैसे छिपकली होती है, ऐसा ही पक्षी स्लीक है, चिकना है, लिजर्ड की तरह। आगे इसमें मेटाफर भी यूज हुआ है। मेटाफर देख लीजिए, मेटाफर क्या हुआ है? मेटाफर होता है इनडायरेक्टली कंपेरिजन, एंड इनडायरेक्ट कंपेरिजन को मेटाफर कहते हैं। जैसे ही आया, शी एंटर द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप, वो गहरे संगम में उसमें प्रवेश करती है एंड द मशीन स्टार्टअप, और मशीन शुरू हो जाती है। तो ये जो मशीन का यूज हुआ है एक तरह से मेटाफर, मशीन स्टार्टअप, मशीन थोड़ी होती है, बच्चों की आवाज़ ही एक तरह से मशीन का काम कर रही है, तो इसकी कंपेरिजन की गई है मशीन से। तो ये पूरी लाइन लिख देना आप मेटाफर के लिए। एक और भी है, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। अब इंजन थोड़ी ना है, ये तो मशीन, यानी कि जो ये बच्चे चिल्लाते हैं ये पूरा पूरा घोंसला ही मशीन है, मान लो नेस्ट एक मशीन का काम कर रहा है। और इंजन ऑफ अ फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है, बच्चे उसके इंजन हो गए, जो बच्चों में ईंधन डालती है, उन्हें भोजन देती है, और बच्चे चिल्लाते हैं, इंजन शुरू हो जाता है। तो एक तरह से जो उसके किड्स हैं, उसके जो यंग हैं, वो इंजन का काम कर रहे हैं, नेक्स्ट मशीन का काम कर रहे हैं, ध्यान देना। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास, एक ये वर्ड भी है, उसका
जो बार्ड फेस है, जो बाहरी फेस है उसका, वो जो कालापन है, जो उभरता चेहरा है, वो उसकी पहचान है। यही पक्षी की पहचान है। इसी से पक्षी पहचाना जाता है। अन्यथा तो उस पेड़ में घुसने बाद जब सारे पीला हो जाएगा तो पक्षी दिखेगा नहीं, लेकिन उसके कालेपन से उसकी अलग से पहचान दिखती है, हाँ ये पक्षी इसमें बैठा है। पर्सोनिफिकेशन, द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग और नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन कहते हैं पेड़, ये जो ट्री है ये नॉन ह्यूमन है। तो पर्सनल नेचर, उसके गुणधर्म जो हैं जो दिखाए जाते हैं। अब पेड़ है, उसमें पेड़ में इसका कई चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ ही कांप उठता है, रोमांच से भर जाता है। ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है। उसके नॉन ह्यूमन के करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, उसके गुणधर्म दिखा रखे हैं मनुष्य जैसे। नॉन ह्यूमन के ह्यूमन जैसे गुणधर्म जब दिखाएं तो भाई रोमांच से तो आदमी भरता है, जी भर जाते हैं, लेकिन पेड़ भी रोमांच से भर रहा है। तो इस तरह से नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की कैटेगरी दिखाना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, उससे कंपेयरिंग करना। ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है। कौन सा वर्ड है? हर बेड फेस आइडेंटिटी मास, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, जहाँ एडवर्ब चाहे क्रिया अनदर नाउन के रूप में दिखाई दे। आइडेंटिटी मास्क, बर्ड फेस, यानी कि उसका जो बाहरी चेहरा है वो उसकी पहचान दिखा रहा है। तो ये एडवर्ब जो है नाउन में यूज हो रही है, बर्ड फेस और मास्क। ये पूरा पूरा ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इस तरह से बेटे ये आपको पोएटिक डिवाइस बताइए। इसमें कुछ और भी था। एंजाममेंट आपने देखे होंगे, एंजाममेंट क्या है वो आप बीच में आपको समझा देता हूँ। इंजैम्पमेंट मतलब है जब कोमा नहीं लगता उस लाइन में, तो इंजैम्पमेंट कहलाता है। जैसे ये चिरप शब्द है, चिरप के साथ यहाँ कोमा नहीं लगा और अगली लाइन में जाके यहाँ कोमा लगा है, यहाँ एंड हो गया है, तो ये पूरा जो कोमा नहीं लगता है तो ये इंजैम्पमेंट है, दो लाइन के बीच में। इसमें कॉन्सोनेंस भी है, यानी कॉन्सोनेंस मतलब जिन बड़ा, जैसे टी शब्द बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, टी स्विंग में टिल। और एसोनेंस भी है, आई का प्रयोग कई जगह हुआ है, वोवल का। आई टिल है, TWIT, यहाँ आई आ गया है। गोल्ड फिंच में आई आ गया है। इस तरह से चिरप में आई आ गया। तो ये एजोनेंस भी और कॉन्सोनेंस दोनों आ रहे इसमें, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस दोनों यूज हो रहा है इसके अंदर। ये हमने आपको बता दिया है। पोएम को ढंग से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी पोएम है, द लेबनम टोप, रिटन बाय टेड ह्यूज। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आप इसके ऊपर पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में क्वेश्चन समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।